हेलो एवरीवन। डेटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में हम मैक्स हीप से डिलीशन डिस्कस करेंगे। इसका टॉपिक है डिलीशन फ्रॉम मैक्स हीप। मैक्स हीप डिलीशन एल्गोरिदम। लेट अस ड्राइव एन एल्गोरिदम टू डिलीट फ्रॉम मैक्स हीप। डिलीशन इन मैक्स हीप और मिन हीप always happens at the root to remove the maximum or minimum value। मैक्स या मिन हीप में जो डिलीशन होता है वो रूट नोड को डिलीट करके होता है। मतलब मैं रूट नोड को अगर डिलीट करूंगा तो मैक्स हीप होगा तो लार्जेस्ट वैल्यू डिलीट होगी और मिन हीप होगा तो स्मॉलेस्ट वैल्यू डिलीट होगी। ओके, इसके पर्पज होते हैं। एक्चुअली हीप सॉर्टिंग एक टेक्निक है। तो हीप सॉर्टिंग में हम लोग मैक एक हीप बनाते हैं और फिर उसकी रूट नोड डिलीट कर करके उसको हम सॉर्टिंग कर देते हैं। तो वो लेटर डिस्कशन है, लेकिन अभी यहाँ पर हम सिर्फ मैक्स या मिन हीप से डिलीट करना सीखेंगे। अब देखिए मैक्स हीप को डिलीट करने का जो स्टेप है वो क्या है। स्टेप वन में रिमूव रूट नोड को रिमूव कर देंगे, जो भी रूट होगी वो रिमूव हो जाएगी। मूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लास्ट लेवल टू रूट। लास्ट लेवल के लास्ट एलिमेंट को हम रूट पे मूव कर देंगे, मतलब उसको रूट बना देंगे। कंपेयर द वैल्यू ऑफ दिस नोड विद इट्स चाइल्ड नोड। और जो रूट वैल्यू है उसको हम उसके दोनों चाइल्ड से कंपेयर करेंगे। और जो बड़ा वाला चाइल्ड होगा, स्वैप द लार्ज चाइल्ड विद पेरेंट, और लार्ज चाइल्ड को पेरेंट से स्वैप कर देंगे। और ये स्टेप 3 और 4 को हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड ना हो जाए। तो देखिए हम कैसे रिमूव करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग हीप एंड डिलीट रूट। ये हीप कंसिडर करिए और रूट को आप डिलीट करिए। तो ये मेरा हीप है और इस हीप में मुझे रूट डिलीट करना है तो 70 डिलीट होगा। और 70 के डिलीट होते ही क्या बोला गया स्टेप 2 में कि जो लास्ट लेवल का लास्ट नोड है उसको आप रूट बना दो। तो हम 70 को डिलीट करेंगे और ये लास्ट लेवल का जो लास्ट नोड है 7, इसको रूट बना देंगे। तो हमारा जो हीप है वो ऐसा बन जाएगा, ये बन गया। 70 डिलीट हो गया और लास्ट लेवल का जो लास्ट नोड था वो 7 यहाँ आ गया, रूट पर आ गया। अब इसको हम हीपीफाई करेंगे। एक्चुअली हीपीफाई मतलब मेरा जो 3 और 4 स्टेप है उसको मैं अप्लाई करूंगा जब तक ये हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करे। हीप की प्रॉपर्टी अभी ये होल्ड नहीं कर रहा है क्योंकि पेरेंट चाइल्ड से छोटा हो गया है। तो अब 7 का जो दोनों चाइल्ड है 46 एंड 62, इनमें से जो बड़ा है उसको हम 7 से रिप्लेस कर देंगे। तो यानी कि मुझे 62 वाले को 7 से रिप्लेस करना है, मतलब लेफ्ट और राइट में जो लार्जेस्ट चाइल्ड है उसको हम रूट से रिप्लेस कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो 62 मेरा रूट पे आ जाएगा और 7 मेरा 62 की प्लेस पे आ जाएगा। देखिए ये हो गया, 62 यहाँ आ गया और 7 यहाँ आ गया। अभी भी ये हीपिफाई हो रहा है क्योंकि अभी ये हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। हमारा 7 जो है पेरेंट है और 1945 उससे बड़े हैं जो कि चाइल्ड है। तो अब इस पेरेंट को हम इसके चाइल्ड से कंपेयर करेंगे और जो लार्जेस्ट चाइल्ड है उससे हम स्वैप कर देंगे। तो 45 को हम 7 से स्वैप कर देंगे तो हमें हमारा जो हीप है वो हीपिफाई हो चुका होगा और ये हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करने लगेगा। देखिए हमने स्वैप कर दिया और ये हीपिफाई हो गया। तो हीप में डिलीट करने के बाद मुझे हीपिफाई करना होता है। अभी अगर इसको आप देखिए, जो हमारे सामने हीप है ये हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। और अगर फिर से मुझे डिलीट करने के लिए बोला जाए तो मैं 62 को डिलीट करूंगा क्योंकि हीप में डिलीट किसको करते हैं, रूट को। तो 62 को डिलीट करेंगे और आफ्टर डिलीटिंग 62 लास्ट एलिमेंट कौन है, लास्ट एलिमेंट है 10 को यहाँ पर रूट बना देंगे। अब उसके बाद जो लेफ्ट और राइट में बड़ा होगा उसको स्वैप कर देंगे 10 से। और इस प्रोसेस को करते रहेंगे तो जितनी बार भी हम डिलीट करेंगे ऐसे डिलीट होता चला जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।